आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 जय सरना जय सरना जय सरना लेंगे सरना को लेंगे सरना को। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और आज यहां पे आदिवासी समाज के तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। ये कोई एक जगह से नहीं आए हुए, देश के भिन्न भिन्न हिस्से से आए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हुए जानने की कोशिश करते हैं क्या इनका मांग है, किस मांग को लेकर यहाँ पे दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कहना है इनका, किस मांग को लेके आए हैं आप। जैसे हम लोग जो वर्षों की मांग है सरना धर्म कोड की मांग, जैसे कि हम लोग 1871 से लेकर 1951 तक जो हम लोग का आदिवासी को अलग धार्मिक पहचान था, लेकिन षड्यंत्र के तहत 1961 में उसको हटा दिया जाता है। उसी की मांग है। जैसे कि 2020 में 11 नवंबर को हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड से और बंगाल की सरकार ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार जो प्रस्ताव भेजा है कि जो आदिवासी हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, सरना धर्म कोड को मानने वाले लोग हैं, तो सबका कॉलम है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख है, जैन का है, सबका है। तो इसी तरह सरना धर्म कोड का भी कॉलम दिया जाए यहाँ के भारतीय आदिवासियों के लिए। अच्छा, आप यहाँ तो आ गए, जंतर मंतर आ गए, दिल्ली के जंतर मंतर आ गए, लेकिन इससे पहले आपके झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत कुछ हुई थी? देखिए, जब पारित हुआ तो हमने लंबा आंदोलन किया, मानव श्रृंखला बनाए, सड़क पर उतरे, सरकार के कान तक आवाज पहुंची। सरकार ने 11 नवंबर को विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड को पारित करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क इससे तो हम लोग केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं, वहां तो मिल गया है, लेकिन अब लड़ाई केंद्र सरकार से है। उसी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। आप कहाँ से हैं? जोहार, हम बंगाल से आया है। बंगाल से? बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, इसका वहाँ पे समर्थन हो रहा है या बंगाली? जी बिल्कुल, हम लोग जब रैली निकाले थे 250 किलोमीटर का, जब पैदल यात्रा निकाले थे, तब ममता बनर्जी ने देखा हम लोग को जो और हम लोग का बात भी मानते हैं और जाना भी है। हम लोग तो बंगाल में बहुत जनसंख्या में है, बहुत ज़्यादा है बंगाल में आदिवासी लोग, तो हम लोग का बात को सुने और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया है जो आदिवासी लोग को सरना धर्म कोड, अलग धर्म कोड देना चाहिए बोल के। क्या मांग है, किस मांग को लेकर आए? हम लोग अपना जो पहचान है सरना धर्म कोड, वो हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार के प्रति, क्योंकि सभी धर्मों के लिए अपना अपना पहचान है, उनका अपना धर्म कोड है। तो हम भी चाहते हैं कि जब हम शुरू से आदिकाल से रहने वाले आदिवासी हैं और हमारा भी धर्म की पहचान थी, लेकिन आज़ादी के बाद में हमारा धर्म कोड हटा दिया गया। तो हम चाहते हैं कि जब यहाँ का जो मूल निवासी है उनका जो अपना पहचान है, जो उनका धार्मिक पहचान है, वो उनको मिलना चाहिए। और हमारे जो अभी महामहिम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो भी एक आदिवासी है और सहना परिवार से ही बिलोंग करती है। तो हमें ये विश्वास भी है कि वो इन सारी बातों को ध्यान देते हुए हमारा जो पहचान है वो देने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो कानून है आपको मिलेगा वो तो, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा, आप झारखंड से हैं, झारखंड सरकार के द्वारा हमेशा दावा किया जाता है कि हम आदिवासी समाज के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। क्या ये सच्चाई, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरह वो एक विशेष सत्र बुला के अपने जितने भी विधायक दल हैं वो अपने विधानसभा में पारित करके जब केंद्र सरकार को भेज दिए, तो एक विश्वास बनता है कि चलिए कम से कम वो आदिवासियों की बातों को सुनते हैं और उनके लिए वो करते हैं। तो ये कि विश्वास होता है कि कम से कम इतना तो किए। तो हम चाहेंगे कि जो हमारा केंद्र सरकार भी है, आदिवासी आप ही के हैं, कोई दूसरा नहीं है। आप जिम्मेदारी उठाए हैं, हम लोग ने आपको उस पद में भेजा है कि आप सभी लोगों का ख्याल रखिए, और किसी कारण से अगर प्रपत्र में छूट गया, इनका हमारा जो पहचान है वो मिट गया है, तो आप उनको लाइए और एक विश्वास बनाइए, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन जिस तरह का चला जा रहा है, उस तरह का आप भी अगर करना चाहते हैं तो फिर हम लोग फिर वो जवाब देंगे, वो भी वोट के माध्यम से हम आपको जवाब देंगे। अभी हम आपके ऊपर पूरा विश्वास कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है सरना धर्म कोड, वो आप देने का काम करें और इस पे बात विचार आप तुरंत लाके और मतलब 2000 सरना कोड नहीं तो 2024 में मोदी सरकार को वोट नहीं। बिल्कुल, अगर सरना कोड अगर हम लोग की बात नहीं की जा रही है, नहीं की जाती है, तो ये फाइनल है कि हम लोग
वोट नहीं करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम झारखंड रांची से हूँ। झारखंड रांची से हैं। क्या मांगे हैं, किस मांग को लेके यहाँ आए हैं? ये हम लोग सरना कोड को लागू करवाने के लिए मांग कर रहे हैं और हम लोग के लिए सरना कोड इसलिए लागू करना जरूरी है क्योंकि सभी भारत में जितने भी धर्मांतरित जाति हैं, सभी जाति के आधार पर सभी का धर्म है और हम लोग भी भारत में एक आदिवासी समुदाय के जाति हैं जिसमें हम लोग का आदिवासी समुदाय में 773 से ऊपर हम लोग का जनजाति है और आज हम लोग का आदिवासी समुदाय का धर्म कोड नहीं होने की वजह से जनगणना में हम लोगों की गिनती नहीं हो पाती है और गिनती भी होती है तो हम लोगों को अन्य में डाला जाता है, अदर में डाला जाता है, हिंदू में डाला जाता है, मिशनरी में डाला जाता है, बौद्ध में डाला जाता है और हम लोग आदिवासी समुदाय होते हुए हम लोगों का धर्म कोड नहीं होने की वजह से हम लोग की एक अलग कोड पहचान नहीं मिल पाती है। वो पहचान जो हम लोगों को जनगणना के आधार पर मिलता है, जो जनगणना के टाइम में हम लोगों को धर्म कॉलम जो डाला जाता है वो हम लोग का धर्म कोड नहीं होने की वजह से उस कॉलम में नहीं डाला जाता है और हम लोगों की जनसंख्या को घटा दिया जाता है और जनसंख्या घटने की वजह से हम लोगों को सरकार के द्वारा जो लाभ जो होता है उसका जो टेंडर बनती है आदिवासी समुदाय के लिए जो एक टेंडर बनती है जो पार्लियामेंट से पास होती है वो पार्लियामेंट से हम लोगों को लाभ का टेंडर नहीं मिल पाती है। हम लोग का समाज का जो लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाती है। आज हम लोगों को जनसंख्या के आधार पर हम लोगों को धर्म कोड के माध्यम से हम लोगों का गिनती नहीं हो पा रही है सीधी। मतलब इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमारी गिनती नहीं हो पाती है, जनसंख्या हमारे देश में कितनी है हम वो नहीं गिन पाते हैं और हमारे जो देश में समानता है, हमें भी समानता से जीने का अधिकार है, इनको देश में समानता से जीने का अधिकार नहीं मिल रहा है। आप आदिवासी समाज से हैं, लेकिन आदिवासी समाज को लेके एक देश में अलग भ्रांति पैदा की गई है कि आदिवासी समाज लोगों को जिंदा पका के खाते हैं। क्या लगता है ये जो भ्रांति पैदा की गई है इसको किस तरीके से देखते हैं? ये बेबुनियाद आरोप लगाया जाता है क्योंकि आदिवासी जो है ईमानदार और सबसे ईमानदार होते हैं, वो छल कपट नहीं जानते हैं, प्रकृति के साथ में जीते हैं, उनके साथ में वो रहते हैं। पेड़ पौधे पहाड़ जितना भी प्रकृति है उसी से सारा ये संसार चलता है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि 2011 में जो 50 लाख जनगणना कॉलम में दर्ज हुआ और चुनाव से पहले जो मोदी सरकार है, मोदी खुद चुनाव सभा में गए थे, उन्होंने कहा कि आप लोग बीजेपी को वोट दीजिएगा तो हम सरना कोड देंगे, लेकिन हमने संसद भी सुदर्शन भगत को बना के भेज दिया और अपने लेकिन नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। प्रधानमंत्री बन गए लेकिन हम लोग को आज तक अधिकार नहीं मिला, जिसके लिए आदिवासी को संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर हमें सरना कोड नहीं मिलता है तो 2024 का जो अगला लोकसभा चुनाव है उसमें हम मोदी सरकार को वोट नहीं करेंगे और सरकार से इनका धीरे धीरे भरोसा उठते जा रहा है। और साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि देश के जो महामहिम हैं वो भी आदिवासी समाज से आते हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो देखना यह है कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।